आज अत्यंत हर्षोल्लास का पर्व, ब्रिजधाम में ही नहीं संपूर्ण विश्व में बड़ी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ मनाया जा रहा है। ये नंदोत्सव केवल ब्रिज की बात नहीं है, ये नंदोत्सव उस प्रत्येक हृदय की बात है जिस हृदय में मेरे कृष्ण के प्रेम द्रवित जो हृदय है, आह्लादित जो हृदय है, उस हृदय में मेरे कृष्ण की बांसुरी के तो दिव्य स्वर हैं, वो इस उत्सव को अपने आप मना देते हैं। मेरे कृष्ण जो आनंद कंद है और इनके अध्यामृत का रसास्वादन जो भी कर लेता है, वो उस आनंद कंद की अनुभूति अपने हृदय में कर लेता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन जब देवकी के हृदय आनंद में भगवान का प्रकटन होता है, तो भगवान के प्रकटन के साथ ही देवकी का हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। यही मेरे कृष्ण की विशेषता है। देवकी और वसुदेव को न जाने कितने कष्ट दिए, देवकी और वसुदेव के ऊपर न जाने कितने अत्याचार किए उस पापी कंस ने, लेकिन उन सब की पीड़ा को भूल जाती है जब भगवान कृपा करने के लिए हृदय में अवतरित होते हैं। लौकिक अवतरण तो बाद में होता है, पहले तो हृदय में भगवान का प्रकटन होता है। हर उस हृदय में भगवान का प्रकटन हो जाता है जो जरा अपने दिल के तारों को भगवान के साथ जोड़ लेता है। आवश्यकता भगवान के साथ दिल के तार जोड़ने की है, और इन तारों को जोड़ने में जो भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री राधे के राम, उनका आह्वान वो एक अद्भुत दिव्य अलौकिक भाव से आपको संयुक्त कर देता है। वृंदावन की उन कुंज गलियों में बहती हुई वो रसधार, वो राधे के नाम की रसधार सबको आनंदित किए जाती है। वो उस आनंद का एहसास कराती है जो कृष्ण के सानिध्य का आनंद है, जो कृष्ण की कृपा का आनंद है। इसीलिए इस वृंदावन धाम को अपार कहा गया है। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। जो वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। जो वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। ग्वाक जन
वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, श्री वृंदावन धामे अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। वृंदावन की महत्ता यही है, उसकी गलियों में डोलते हुए एक एक भक्त की हृदय से स्वर निकलता है, राधे राधे राधे। क्यों निकलता है? क्योंकि सब जानते हैं कि राधे ही श्याम से मिलाती है, इसलिए वो पुकारते हैं, राधे राधे श्याम मिलाते, राधे राधे, अरे राधे राधे, अरे राधे राधे, राधे राधे, अरे राधे राधे, राधे राधे, अरे राधे राधे, 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 अरे राधे राधे, 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 अरे राधे राधे। राधे राधे को रखते हुए शाम की चाहत हृदय में लेकर के वृंदावन की गलियों में दौड़े फिरते हैं। और किस लिए दौड़े फिरते हैं? कि वृंदावन है जो भगवान के चरण कमल, उन कुंज गलियों में ऐसे चरण कमलों की छाप पड़ी है कि काश उन चरण कमलों की छाप जो ब्रज की रज ने प्राप्त की है, वो ब्रज की रज शायद उड़कर के मेरे भी शीश पर पड़ जाए और मेरे शीश पर पड़ कर के मुझे भी उस रज से वो दिव्य आशीर्वाद मिल जाए जिससे मेरा जीवन पावन हो जाए, सारे पाप धुल जाए। क्योंकि या ब्रज की रज सुंदर है, या ब्रज की रज सुंदर है, देवों को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवों को भी दुर्लभ है। मुक्ता रज शीस चढ़ाए, गाए जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला, ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु या चेला। ऋषि मुनि गए सब हार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। क्योंकि इसकी महिमा असीम है, अपार है, अनंत है। ऋषि मुनि महान पुरुष इस रज में लौटते हैं। इस रज को शीश धरने के लिए भगवान भोलेनाथ वो भी इस वृंदावन में आते हैं और एक गोपी का रूप धर करके आते हैं। जब भगवान ने रास रचाया तो भगवान सदाशिव भी अपने को रोक नहीं पाए। श्री वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु या चेला। मुक्ता रज शीस चढ़ाए, गते जा राधे राधे। इस राधे को रटने के लिए भगवान शंकर जब देखते हैं कि ऋषि मुनि महान पुरुष, तो उनसे भी रहा नहीं जाता कि सब तोड़े जाए, वो सोरी तोड़े जाए। तो इसलिए वो भी रास में शामिल होने के लिए सम्मिलित हो जाते हैं।
गोपी बन करके आते हैं। वृंदावन रास रचायो, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करे विचारे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। इस वृंदावन में जो राधे राधे रटता है, इसकी महिमा असीम है भाई। जो राधे राधे गाए, सो प्रेम पदारथ पाए। जो राधे राधे गाए, सो प्रेम पदारथ पाए। और भव सागर होवे पार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, तू गाए जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, तू गाए जा राधे राधे। जो राधा नाम न गायो, जो राधा नाम न गायो, सो बिरथा जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो, सो बिरथा जन्म गवायो। वाकु जीवन है धिकार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, तू गाए जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। भाई वृंदावन में आकर के, और वृंदावन ये सारा जहां भी आप जगत में अवतरित होते हैं ना, जहां भी आप अवतरित होकर के भगवान का गुणानुवाद करने लगते हैं ना, वो सारी भूमि ही वृंदावन हो जाती है। क्योंकि सारी भूमि, सब भूमि गोपाल की, ये हमें अटक कहाँ, वो तो विस्तार को प्राप्त हो जाती है। जैसे श्रीधर की कुटिया में जब वो भैरवनाथ कितने शिष्यों को लेकर के आया, और छोटी सी कुटिया थी, लेकिन वो कुटिया बढ़ती गई, कितने भी आ गए। भंडारा माता अन्नपूर्णा का ऐसा हुआ, चकरा गए भैरवनाथ। आखिर में नतमस्तक ही होना पड़ा। क्योंकि ये भाई माता की शक्ति तो असीम है, अनंत है। इन राधा रानी जी की शक्ति का कौन वर्णन कर सकता है। ये वृंदावन की भूमि बड़ी पावन भूमि है, इस पर इनकी दिव्य लीलाएं हुई हैं। भगवान जब अवतार लेकर के पहुंचे तो पहले गोकुल में, और गोकुल में पहुंच करके भगवान नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में भगवान का अवतरण हुआ। नंद बाबा ने देखा मेरे यहाँ ऐसा प्यारा प्यारा मनमोहक बालक, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बनी विशाल, ये ऐसा दिव्य अद्भुत बालक तो कभी देखा नहीं। इसलिए नंद बाबा के हृदय में असीम आनंद है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि नंद बाबा दूसरों को आनंद देते हैं। और सृष्टि का नियम है भाई, कर्म प्रधान विश्व कर रहा था, जो जस कर नहीं सो तस्तम छाता। जो जिसको जो बांटता है ना, वो लौट करके उसके पास आता है। नंद बाबा सबको आनंद देते हैं, सबके भले के कार्य करते हैं। और ऐसी यशोदा मैया है भाई, अपनी प्रशंसा कभी नहीं कराना चाहती, लेकिन दूसरे की प्रशंसा सदा करती है। ये यशोदा मैया की विशेषता है। तो यशोदा और नंद के घर में भगवान ने आकर के उनको आनंद प्रदान किया है, उनको यश प्रदान किया है। कुछ समय भगवान गोकुल में रहते हैं। गोकुल में बड़ी दिव्य लीलाएं होती हैं, और वो लीलाएं किस लिए हैं? नंद जी को आनंद देने के लिए। क्योंकि नंद जी कोई साधारण साधक नहीं रहे, उन्होंने बहुत तपस्याएं की।
भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े संघर्ष किए, बड़े कष्ट सहे हैं, और उसी के कारण से भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए नंद के आनंद की भी कोई सीमा नहीं है, और हो भी कैसे, क्योंकि जब अनंत आया है, भाई अनंत जब आया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप अनंत ब्रह्म यहाँ पर अवतरित हुआ है, तो आनंद भी अनंत ही होगा। इसलिए वहां पर अनंत आनंद है गोकुल में, और गोकुल में जो आनंद है ना, वो सब उस आनंद का रसास्वादन कहते हैं इंद्रियों के कुल में रहकर कर रहे हैं। गोकुल में जो आनंद है वो इंद्रियों का आनंद प्राप्त हुआ, इंद्रियों को आनंद प्राप्त हुआ। भगवान ने देखा कि यहाँ सब आनंदित हैं, लेकिन ये आनंद विषयजन्य आनंद हो रहा है, इसलिए विषयजन्य आनंद से भगवान इन गोपों को बाहर निकालते हैं, आसुरी शक्तियों का संहार करते हैं, और आसुरी शक्तियों का संहार करके इनको वहां वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर लेकर आते हैं। कहने लगे इंद्रियों के आनंद की सीमा से तुम्हें बाहर निकल करके वृंदावन में प्रेम की भूमि पर आना पड़ेगा। जब प्रेम की भूमि पर आओगे तब तुम्हें वो दिव्य आनंद प्राप्त होगा जो इंद्रियों का आनंद नहीं, इंद्रियातीत आनंद है। और जब इस आनंद को ये गोप गोपियां प्राप्त करती हैं तो फिर इनके आनंद की कोई सीमा नहीं रह जाती है, सब मिलकर के उस आनंद में सम्मिलित होते हैं, सब भगवान श्याम सुंदर की उस दिव्य अलौकिक छटा को निहारते हैं। यहाँ पर दृष्टि बदल जाती है, वृंदावन में सबकी दृष्टि बदलती है, सबकी दृष्टि परमात्मा के प्रेम में डूबी हुई दृष्टि है, शरणागति की दृष्टि है, हृदय में प्रेम की वो रसधार बह रही है कि उन्हें उस श्याम सुंदर की छटा अद्भुत नजर आती है। ऐसी अद्भुत नजर आती है कि श्याम सुंदर की देख छटा सजनी हो गई लटा पटा। ऐसी अद्भुत छवि है कि जो भी देखे वही मदमस्त हो जाए, क्योंकि भगवान ने वहां पर अपना प्रेम लुटाना प्रारंभ किया, अपना वो प्रेम जो ब्रह्मानंद से युक्त है, उस प्रेम को लुटाना प्रारंभ किया। और जब वो प्रेम लुटाया है तब आनंद आया है नंद बाबा को, और नंद के आनंद कि क्या ठिकाना है। नंद के आंगन में उस आनंद को अनुभूत करने के लिए सब गोपियां एकत्रित होती है। तो हम सब भी आज नंद के आंगन में ही आए हुए हैं। नंद जी का आंगन है और वहां पर नंदोत्सव मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, बज रहे हैं ढोल नगाड़े मृदंग, और उनकी छाप पर होली नहीं है, लेकिन होली पर तो रंग उड़ता है, दिवाली के आनंद की असीम छटा होती है। लेकिन आज नंद बाबा के यहाँ नवमी के दिन भाद्र शुक्ल भाद्र कृष्ण नवमी, ये इस नवमी के दिन भगवान अनंत रूप में प्रकट हुए। यद्यपि नवमी के रूप में राम जी प्रकट हुए हैं, लेकिन यहाँ भी नवमी को प्रकट हुए हैं। नंद बाबा के यहाँ तो नवमी को याद है, तो नवमी की जो तिथि है, क्यों? क्योंकि नवमी की तिथि पूर्णता की तिथि है, इसमें कहीं अपूर्णता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं ये नवमी की तिथि पूर्णता प्रदान करती है, इसलिए आज आनंद भी पूर्ण है, परिपूर्ण आनंद है। उस आनंद में सब सम्मिलित है। कैसा वो दिव्य आनंद है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, आनंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, अरे हाथी घोड़ा पालकी, आनंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, अरे हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी,
हाथी घोड़ा पाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की। आनंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो। अरे गैया चराने आयो, अरे गैया चुराने आयो, माखन चुराने आयो, माखन चुराने आयो, अरे रास रचाने आयो, रास रचाने आयो। अरे नंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। भक्तों का रखवाला आयो, भक्तों का रखवाला आयो, संतों का प्यारा आयो, संतन का प्यारो आयो, हम सबका रखवाला आयो, हम सबका रखवाला आयो। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद। ब्रज की भूमि पर असीम आनंद है। मेरे मित्रों, ये आनंद असीम ही होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सीमा है। सारी सीमाएं देश काल परिस्थितियों की समाप्त हो जानी चाहिए। जब देश काल परिस्थितियों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, जब हमारा अंतःकरण पावन होकर के इन लौकिक सीमाओं से बाहर निकलता है, रिश्ते नातों के बंधनों में जो बंधा पड़ा है, जो न जाने शब्द स्पर्श रूप रस की बहती हुई विषयों की धारा में जहर पी करके बंधा हुआ है। जब तक ये जहर नहीं निकलेगा ना, तब तक मेरे मित्रों असीमता, अनंतता, आनंद स्वरूपता बनती नहीं। भगवान ने भी तो यही किया, जहर को तो निकाला, पूतना के जहर को निकाला। सबसे पहले भगवान ने सबसे पहला काम यही किया। पूतना आई थी ना, तो उसके जहर को निकाला। कहने कि तुम मुझे जहर पिलाने आई है? नहीं, मैं जहर पीने के लिए नहीं आया, मैं तो यहां पर छाछ मट्ठा पीने के लिए आया, मैं यहां पर प्रेम स्वरूप माखन खाने के लिए आया। तेरा तुझको आता, तू भी अपने अंदर से निकाल। नहीं निकाल रही थी तो भगवान ने निकाला। कालिया सबको परेशान कर रहा, सबको जहर पिलाने के लिए आया था और पिला रहा था, और वो जहर को पी पी करके न जाने कितने मर रहे थे, निरंतर मृत्यु के मुख में जा रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए और जाकर के उस कालिया का मंथन किया, और मंथन करने पर 101 फनों वाला था वो, 101 फन, और 101 फनों से वो विष धार निकालता था, और वो विष की धारा सारी यमुना को जहरीला कर देती थी। जो भी उसका पान करता वही मर जाता। भाई, इस विषों की धार में जो भी इस विष का पान करता तो मरेगा। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, अब तुम सब मेरी सानिध्य में आ गए,
मैंने तुम सबको अंगीकार कर लिया है, मेरे आश्रय में तुम आ गए हो, अब मरने की बात नहीं हो, मैं इसका जहर निकाल देता हूं। जैसे जहर निकल जाएगा इस कालिया का उद्धार हो जाएगा। खेल खेल में भगवान ने जाकर के कालिया का मंथन किया और 100 फन कुचल डाले, सिर्फ एक फन शेष छोड़ा। 100 फन कैसे थे आप जरा विचार करें। ये 100 के 100 फन जो हमारे अंदर से रोज जहर निकलता है, इन 100 फनों से जहर निकला करता था, एक फन बचा, उस फन से भगवान का नाम निकला। उस फन से जब भगवान का नाम निकला तो भगवान ने उसे अंगीकार कर लिया और उसके ऊपर अपने चरणों की छाप लगा। और जिसके मस्तक पर भगवान के चरणों की छाप लग जाती है, गरुड़ भी उसका सम्मान करने लगते हैं, कहेंगे जाओ रमणीक द्वीप। रमणीक द्वीप में भेजा। तो अगर यदि हमारे अंदर से ये जहर निकल जाए, इन फलों को भाई आपको अपने आप को चलना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं जब तक इन फलों को नहीं कुचलोगे ना, जो जहर वमन कर रहे हैं, सारे जगत को जहर पिला रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं, उनसे परिवार भी परेशान रहता है, उनसे बाल बच्चे भी परेशान रहते हैं, उनसे रिश्तेदार भी परेशान रहते हैं, उनसे अपने अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान रहते हैं, उनसे समाज भी परेशान रहता है, उनसे राष्ट्र भी परेशान रहता है। अब जहर कोई पिलाएगा तो उससे तो सब परेशान होंगे ही भाई। भगवान कहते हैं तू जहर पिलाना बंद कर, अपने जीवन में परिवर्तन कर। ये आनंद का दिन है, आज का दिन आनंद प्राप्ति का दिन है। आप आनंद प्राप्त करने के लिए आए हो, जब आनंद प्राप्त करने के लिए आए हो तो भाई इस जहर की बात को छोड़ो। कब तक जहर पिलाते रहोगे? विचार करो। जहर पिलाने के लिए और पीने के लिए आए हो क्या यहाँ? आप यहाँ जहर पीने और पिलाने के लिए नहीं आए हो। ये जितने भी साथी मिले हैं, अरे इन सब से प्रेम करते हो, इन सब के साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो कि सब दौड़े दौड़े तुम्हारे और बढ़ते चले जाओ। दूसरे को अगर तुम जहर पिला रहे हो तो पहले तुम्हारी वाणी जहरीली हो रही है। इन जरा संसार की लोक व्यवहार इत्यादि में घुस करके उल्टे हो जाते हैं। संसार का जो लोक व्यवहार है ना, एक दिखाऊ होना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसे फंसते हो कि बस उसकी तेर मेर में उलझ जाते हो। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। लोक व्यवहार में तेर मेर में वहीं से फंस जाते हो, लोक व्यवहार में आकर। यद्यपि लोक व्यवहार जरूरी है, लेकिन वहां पर उस तेर मेर में फंस करके वहीं गड़बड़ हो जाती है, दृष्टि नेगेटिव हो जाती है। हम लोग व्यवहार के लिए विवाह शादी में जाते हैं और किसी हम विवाह शादी में गए और जाकर के देखा फलानी चीज बढ़िया बनी है, फलानी खराब बनी है, फलानी यहाँ पर ये होना चाहिए था, वहां पर वो। ये क्या है? यहीं से तो शुरू हो गए तेर मेर। ये परिवार में है, ये अड़ोसी पड़ोसी में। अरे दूसरे के दोषों को क्यों देख रहे हो? उसके गुणों को देखो ना जरा एक बार। ये दोष दृष्टि समाप्त करो, केवल गुणों को देखो, गुणग्राही बनो। यहां पर गुण ग्रहण करने के लिए आए हो। अगर दोष दृष्टि रखोगे तो दोष तुम्हारे में आ जाएंगे कि दूसरे ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा ही करूं। फिर तेरे में उसमें फर्क क्या रह गया? गरियावत एक है, उलटत हो ये अनेक, कह कबीर मत उलटिए वही एक की एक। अब हम सुन तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं, और समझ भी जाए तो जीवन में उतारते नहीं। यही हमारे दुख का कारण है। आज नंद के आनंद का दिन है, तो नंद के आनंद के दिन आज भी संकल्प लो कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी के छिद्र नहीं देखेंगे, हमें किसी को जहर नहीं पिलाना। सच्चा आनंद तो तभी मिलेगा भाई। अगर सच्चा आनंद पाना है तो ये सच्चा आनंद आपको तभी मिल सकता है, क्योंकि जब आप ये सब जब बंद कर देंगे, आपके अंदर का जहर बाहर निकल जाएगा। और जब जहर बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? अंधकार बाहर निकल जाए तो प्रकाश ही प्रकाश है। जब अंधकार में जियोगे तो प्रकाश कैसे होगा? ये प्रकाश कैसे होगा? कहले स्वयं प्रकाश है, आपका आत्मा स्वयं प्रकाश है। जैसे ये जहर निकलेगा, ये काम क्रोध मद लोभ मोह की बहती हुई धारा
जिसमें तुम बह रहे हो उसमें बहना बंद हो जाओगे? फिर तो प्रेम की धारा में बहोगे भाई, फिर तो भगवान की कृपा की धारा में बहोगे भाई, फिर तो भगवान के अधरों का रसामृत पान करोगे भाई। और उस रसामृत के पान करते ही आपका हृदय आह्लादित हो जाएगा, क्योंकि आनंद कंद भगवान का सानिध्य मिलेगा। उस आनंद कंद भगवान का सानिध्य मिलते ही फिर तो भाई दृष्टि बदल जाएगी। फिर तो आपको चराचर जगत में एक कृष्ण के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। गोपियों को और क्या नजर आता है? केवल कृष्ण नजर आता है। आपको कृष्ण ही नजर आना चाहिए। निकलो इन सब बातों से, व्यर्थ की चर्चाओं को बंद करो। जिन चर्चाओं से कुछ मिलना नहीं है, क्यों व्यर्थ अपने दिल को दुखाते हो उन चर्चाओं को कर करके, सुन सुन के? बदलो अपने को। अब नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे भाई? मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ, आज ये बदलने का दिन है, आज ये संकल्प का दिन है, आज आनंद प्राप्ति का दिन है। इसलिए आज परित्याग कर दो विष का और पान करो अमृत का। अमृत का पान करते ही आप उस अमृत में आनंद से संयुक्त हो जाएंगे, जो आनंद नंद और यशोदा को मिला है। मैं आज के इस पुनीत पावन दिन पर, जो नंदोत्सव का दिन है, आप सभी ने इस दिवस का आनंद लिया है। अपने मुखारबिंद से बड़े अच्छे अच्छे भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन सुनाए हैं, सुने हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए और भगवान श्री कृष्ण से, उन आनंद कंद भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आज ये अवतरण जो नंद के हृदय में हुआ, आज वही दिन है। ये अवतरण प्रभु इन सब भक्तों के हृदय में हो गए। आज जरा अपने सानिध्य का इनको थोड़ा सा अनुभव करा दो। इनके हृदय में वो अपने प्रेम की ज्योति जगा दो प्रभु, जिससे ये आनंदित हो गए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आइए आज के सत्संग को विश्राम देंगे। थोड़ा सा मेरे साथ भगवान नाम, वो मंत्र, वो दिव्य मंत्र, भगवान को नमस्कार करने का, जिसके द्वारा समस्त साधकों ने भगवान की प्राप्ति की है। जरा 2 मिनट उस मंत्र का जाप करते हुए विश्राम देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते